चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर डीपीपी सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और क्वेश्चन तो बिल्कुल बेटर पता चल रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल वी स्टोर्स चार्ज क्यू ऑन अ कम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल, यहाँ पर छूट गया टू आइडेंटिकल होना चाहिए था, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। व्हाट आर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड द चार्ज ऑन आइदर कैपेसिटर व्हेन दे आर एडेड इन सीरीज। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। जरा फिगर को अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे हम दो कैपेसिटर लेते हैं, C1 और C2। ठीक है, और ये दोनों क्या में जोड़ दिया गया, सीरीज में जोड़ दिया गया। जब ये आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो 100% ये तो हम लोग को बेटर पता है कि C1 C2 इन दोनों की जो कैपेसिटेंस होगा वो इक्वल होगा, और उसको हम लोग C मान लेते हैं। ठीक ना। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये दोनों क्या में जुड़ा हुआ है, सीरीज में। तो बेटर पता है कि जब किसी भी कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो चार्ज रिमेंस कांस्टेंट। तो जो चार्ज फ्लो होंगे दोनों कैपेसिटर से सेम होंगे। तो चार्ज Q इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख लिए यहाँ पर, कांस्टेंट लिख लिए। ठीक है, अब ज़रा गौर कीजिए, ये दोनों कैपेसिटर से जो चार्ज फ्लो और वो तो सेम है, लेकिन इनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो दोनों कैपेसिटर का डिफरेंट होगा। फर्स्ट कैपेसिटर का हम V1 मान लेते हैं, सेकेंड का V2 मान लेते हैं, और ये हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फर्स्ट तो आपको आंसर मिल गया कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, तो बेटर समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट कैपेसिटर का Q1 सेकेंड कैपेसिटर का Q2 दोनों सेम होगा और चार्ज अभी भी Q होंगे। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट है। तो हम लोग यहाँ पर जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं हम, ठीक ना, कि पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला आप लगा लीजिए फर्स्ट कैपेसिटर की पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। जो फॉर्मूला इस तरह से है, V1 इज इक्वल टू C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू पोटेंशियल ऑफ द सोर्स। सपोज कि ये दोनों कैपेसिटर जो है वो एक बैटरी से जोड़ा गया, और उस बैटरी की जो पोटेंशियल है वो V है। ठीक ना। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आ रहा है ये सोर्स की पोटेंशियल है, उसको हम लोग V लिख लिए। ठीक है, और गौर कीजिएगा फॉर्मूला पे बेसिक रूप से कि जब आप V1 यानी फर्स्ट कैपेसिटर की पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ C2 आएगा, और जब आप सेकेंड कैपेसिटर का यानी कि C2 की पोटेंशियल V2 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ C1 हो जाएगा। बाकी V बाई C1 प्लस C2 ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक ना। तो अब इनमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, C2 की वैल्यू C, और नीचे भी C प्लस C लिखे हम लोग। ठीक है, और इंटू यहाँ ये V लिख लिए। तो V1 इज इक्वल टू C बाई नीचे कितना लिख सकते हैं, 2C लिख सकते हैं, और इंटू ये V हो गया, यहाँ से C से C ये कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा ये, तो V बाई 2 आ जाएगा। ये पोटेंशियल हम लोग को फर्स्ट कैपेसिटर का मिल गया। सिमिलरली आप सेकेंड के लिए फॉर्मूला V2 लिख डालिए, और V2 इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक ना। अब यहाँ भी बिल्कुल सिमिलरली वही वर्क करना है, C बाई डायरेक्ट लिख लेते हैं, C 2C हो जाएगा, C1 प्लस C2 का सम, और ये इंटू V, C से C को कैंसिल करते हैं, कितना आ जाएगा, तो V बाई 2। तो इस तरह से यहाँ पर हमको आंसर मिल जाता है कि चार्ज क्या होगा, तो चार्ज रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, दोनों कैपेसिटर की चार्ज सेम होगा, और पोटेंशियल भी जब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होते हैं और सीरीज में हो तो पोटेंशियल भी सेम होगा। और पोटेंशियल यहाँ पर कितना आ रहा है, तो V/2। तो बिल्कुल बेटर याद रखिएगा कि मान लेते हैं कि सीरीज में अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को जोड़ा गया हो और प्रत्येक का आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो सोर्स की पोटेंशियल में नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, इनका हैप्पी एंडिंग हो रहा और बेटर आपको समझ में भी आया होगा।